हेलो मेरे बोर्ड्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे रहना भी चाहिए, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा है बच्चा, इसलिए फटाफट से अपनी तैयारी अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो फटाफट से स्टार्ट कर लें। और आज मैं बता दूं आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस इन द सेंस कि आज हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और फटाफट से समरी, क्वेश्चन आंसर, जितने भी चीज़ें एक चैप्टर में आपको करा सकती हूँ मैं पूरा ट्राई करूँगी, ठीक है। फटाफट से वन शॉट में आपको देने वाली हूँ, ठीक है बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये बेटा स्टोरी जो है ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक पोएम है। ये पोम माय मदर एट 66 है, जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है बेटा। इसमें क्या समझाया गया है, इसमें एक अपनी जो पोएट है वो अपनी मॉम के साथ जो एक रिलेशन है उसके साथ जो बॉन्डिंग है उसको शेयर कर रही हैं। और वो डर रही हैं कि कहीं उनकी माँ उनसे दूर ना हो जाए, क्योंकि उनकी माँ धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, एज्ड अप हो रही है, मतलब बूढ़ी हो रही हैं, ठीक है बेटा। इसमें यही आपको चीज़ें बताई गई हैं। फटाफट से एक बार हम समरी को एक बार रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूंगी और साथ साथ में कुछ हार्ड वर्ड्स भी दे दूंगी बेटा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट हर मदर, ठीक है। इस पोएम में क्या है बेटा, मदर के बारे में जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रही हैं। शी सेज दैट शी इज 66 ईयर ओल्ड बेटा। 66 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको चैप्टर के नेम में भी 66 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में, ठीक है बेटा। पोएट्स मदर वॉज सीमिंग टू ओल्ड एंड वीक। क्या है बेटा, पोएट्स की जो मदर हैं वो क्या है बेटा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बूढ़ी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही हैं। शी वॉज मूविंग टूवर्ड्स एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। शी नोटिस हर मदर्स फेस वाइल शी वॉज स्लीपिंग। अब क्या है बेटा, क्या होता है, हम एक हल्की सी झपकी लेने लगते हैं जब हमें अच्छी हवा मिलती है। कार वगैरह में अगर आप बैठे होगे तो आपको भी ऐसा फील हुआ होगा, ठीक है बेटा। तो जब जिस दौरान उनकी माँ जो थी वो इस तरह से आराम से हवा ले रही थी और थोड़ा सा उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था और वो आराम से सो रही थी, तभी उनकी जो बेटी है, जो पोएट है हमारी, उन्होंने नोटिस किया कि उनके जो चेहरे पर बेटा बहुत सारे रिंकल्स पड़ चुके थे। और एक जो 66 के एज के जो लोग लगते हैं जैसे, बिल्कुल वैसे उनकी मॉम भी लग रही थी, ठीक है बच्चा। आगे आ जाते हैं। इसके बाद क्या लिखा है बेटा, पोएट्स मदर वॉज सीमिंग टू ओल्ड बिकॉज ऑफ हर wrinkled फेस एंड द थॉट वॉज डिस्टर्बिंग पोएट अ लॉट। बेटा जब आपको लगता है कि आपके मॉम डैड बूढ़े हो रहे हैं या फिर आपके मॉम डैड कहीं आपसे दूर ना हो जाए, तो इस सोच में ही आप कितना ज़्यादा डर जाते हो। तो एग्जैक्टली पोएट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा, देन शी लुक्ड आउटसाइड द कार एंड सॉ यंग चिल्ड्रन। उसके बाद क्या है बेटा, उन्होंने जो बाहर के आते जाते बच्चों को देखा। और उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ क्यों आपको लिखा गया है यंग चिल्ड्रन। बेटा यहाँ पर सिर्फ चिल्ड्रन भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर यंग चिल्ड्रन लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है बेटा, ऑपोजिट चीज़ें हैं। जैसे कि कहीं आप, जैसे कि जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ आपको चाहिए होती है, ठीक है, तो क्या है उसके साथ आप निगेटिव चीज़ को कंपैरिजन करते हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर वीक और ओल्ड की बात हुई है बेटा, उसके जस्ट ऑपोजिट आपका यंग चिल्ड्रन की बात की गई है। इसका मतलब क्या है बेटा, दो ऑपोजिट चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ज़रा इसको नोटिस कर लेना, ठीक है बेटा। उसके आगे हम देखते हैं, शी वॉज अफ्रेड बाई हर निगेटिव थाट्स, ठीक है, दैट हर मदर इज़ टू ओल्ड एंड शी विल लूज हर मदर सून। ठीक है बेटा, ये डर सबको सताता है कि कहीं ऐसा ना हो हम अपने मॉम डैड को खो दें, और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड अप हो चुके हैं, ठीक है। बट देन उसके बाद क्या हुआ बेटा, बट देन शी गॉट होप एंड रियलाइज दैट शी विल अगेन मीट हर मदर। क्या है बेटा, उसके बाद से उनको एक होप मिलता है, नहीं, क्योंकि क्या होता है जब हम निगेटिव वाइब में रहते हैं ना, थोड़ा सा हम जब निगेटिव हो जाते हैं तो, और उसके बाद जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो अब क्या होता है बेटा, हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है क्योंकि ये समरी है बेटा, लेकिन इसमें क्या है बेटा, 3 जगह पर पोएट स्माइल की है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला स्माइल क्यों की थी, वो पहला स्माइल इसलिए की थी क्योंकि जब आप थोड़ा टेंशन में होते हैं ना तो वो थोड़ा सा अजीब सा एक सार्केस्टिक सा स्माइल होता है। पहला वाला जो स्माइल था वो बिल्कुल ऐसा था बेटा। दूसरा स्माइल वो जब ऐसे ही जब वो पॉजिटिव वाइब लेकर के कि मैं दोबारा ज़रूर मिलूंगी मॉम से, तो ये सोच करके वो स्माइल करती है। और तीसरा जब उनको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो जाता है, जब बाय करती हैं और वो पूरी श्योर हो जाती है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे मिलना है अगली बार भी अपनी मॉम से, बिल्कुल वैसा ही वो सोचनी है। तो जब वो सोचती हैं ऐसा, तो वो क्या होता है, उनके जो चेहरे पर होता है बेटा एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, ठीक है। तो 3 जगह स्माइल, आपके पोएम में भी ये चीज़ मेंशन है, ठीक है बेटा। उसके बाद देख लेते हैं, फाइनली शी रीच टू द एयरपोर्ट एंड सेड टू हर मदर दैट शी वुड सी हर अगेन। द पोएट wanted to be with her mother again and didn't want to lose her। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा जो समरी है वो ओवर हो गया। अब हम फटाफट से आ जाते हैं बेटा अपने क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही आपके क्वेश्चन मतलब बोर्ड के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है बेटा, समरी नहीं पूछी जाती है। ओके, क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट
दैट द पोएट फेसेस। क्या है बेटा इसमें कि ऐसा कौन सा पेन था, कौन सा दर्द था जो सह रही थी पोएट। ठीक है बेटा, इसमें मैं आपको बता देती हूँ। When the poet looks at her mother's face closely, she discovers that her mother is aged up and old, and her end is near। इसमें क्या समझाया जा रहा है बेटा, बिल्कुल वैसा ही जैसा समरी में आपको बताया था, बिल्कुल वैसा ही इसमें समझाया जा रहा है कि क्या बेटा, जो उनकी मॉम है उनका जो एज है वो थोड़ा थोड़ा मतलब बढ़ रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, उनको डर है इस बात का कहीं उनको खो ना दें। ठीक है, पोइट्स मदर बीइंग ओल्ड नीडिंग केयर एंड हेल्प। क्या है बेटा, यहाँ पर पोइट्स की मदर क्या है, जो उनकी माँ है वो क्या है, जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो क्या होता है बेटा, उनको केयर की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है। बिल्कुल वही हालत उनकी मॉम की भी है बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, पोइट फील्स हर मदर कैन डाई एट एनी मोमेंट। ठीक है, जब क्या होता है, जब ज़्यादा आदमी बूढ़ा हो जाए तो हर दिन यही सोचता रहता है कि कब मौत हो जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो किसी भी मोमेंट में उनकी एंड हो सकती है। ठीक है बेटा, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर वॉज स्केयरिंग हर। अब क्या है, वो जो एक बचपना वाली फीलिंग होती है बेटा, ये कि जब हम, क्योंकि अगर कोई मैच्योर इंसान होगा तो सबको पता है कि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। ठीक है, लेकिन अपने मॉम डैड से जो बेटा अटैचमेंट होता है ना, वो हम लोग का कहीं बचपना जैसा होता है। ठीक है, तो जो बचपना वाली जो अटैचमेंट होती है, बिल्कुल वैसा ही पोइट फील कर रही हैं कि मुझे अपने मॉम डैड को लूज़ नहीं करना है। स्पेशली उनकी मॉम का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, मतलब मुझे अपनी मॉम को लूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये बचपना वाली बात हुई कि नहीं हुई। ठीक है, बिल्कुल इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि हर चाइल्डहुड फियर, मतलब बचपना का जो डर होता है। ठीक है, बच्चों से अगर कहो कि आपकी मम्मी को उठा ले जाएंगे या फिर आपकी मम्मी को हम अपने पास रख लेंगे, तो बेटा क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा था पोइट के साथ। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा वाई आर द, हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्या बेटा, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। बेटा इसमें क्या कह रहा है कि यंग ट्रीज, अब जैसे कि मैंने आपको एक यंग चिल्ड्रंस के बारे में बताया था। ठीक है, यंग चिल्ड्रन वहाँ पर इसलिए मेंशन होता है क्योंकि क्या है बेटा, दो अपोजिट चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप कुछ देख रहे हो, ठीक है, आपको हर चीज़ निगेटिव दिखने लगती है। जैसे कि अगर आपका मूड सैड है ना बेटा, आप ध्यान दोगे ना तो आपका जो मून है, जो चंद्रमा है, वो भी ऐसा लगेगा कि रो रहा है। ठीक है, ऐसा होता है बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड, आप भी इस बात को समझ रहे हो। जब आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी चलती है ना, आपको लगता है पूरा वाइब, पूरा इन्वायरमेंट बिल्कुल वैसा ही हो गया है। ठीक है, तो जहाँ भी वो देख रहे थे वो बिल्कुल भी मतलब स्केयर हो जा रही थी कि अरे बच्चे तो एकदम यंग हैं, ट्रीज भी एकदम यंग हैं, दौड़ रही हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या लिखा है बेटा, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, पीछे छूटना। जैसे कि जो पेड़ हो रहा था ना बेटा, जैसे कि जब आप कार में चलते हो तो जो पेड़ जो कि एक्चुअल में स्टेबल होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन क्या होता है जब आप कार में चलते हो ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो वो जब एक तरफ अपनी मॉम को देखती हैं, दूसरी तरफ जब उस पेड़ को देखती हैं, तो क्या लगता है बेटा, पेड़ एकदम यंग हैं, हरे भरे हैं, वो क्या है बेटा, पीछे दौड़ रहे हैं, और उनकी मॉम क्या है बेटा, वो सो रही थी। तो क्या ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, एक डेड बॉडी की तरह वो सीन हो रही थी। ठीक है बेटा, इसमें क्या लिखा है आंसर में देख लेते हैं, द यंग ट्री हैव बीन पर्सोनिफाइड। ठीक है बेटा, ये पर्सोनिफाइड मतलब क्या होता है, ये एक लिटरली डिवाइस है बेटा। लिटरली डिवाइस क्या होता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल की तरह हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पर्सोनिफाइड करते हैं, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या बेटा, व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम द पोएट्स मूविंग कार दे सीम टू बी रनिंग पास्ट। रनिंग पास्ट मतलब पीछे छूटना बेटा, पीछे छूटना। ओके, उसके बाद है बेटा, दे सीम टू बी रनिंग पास्ट द पोएट फाउंड इट टू बी स्ट्रिंगली opposite to her mother who looked as still as a dead body। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स भी पूछते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप चैप्टर्स के समरी अच्छे से पढ़ रहे हो ना बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes। बेटा मैरी क्रिसमस आने वाला है। ठीक है, मैरी मतलब मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये MERRY है। मैरी मतलब इसका होता है खुशी। ठीक है, हैप्पी, तो हम बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस। ठीक है, तो हैप्पी क्रिसमस की तरह ही होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, वाई हैज़ द पोएट, क्यों पोएट के दिमाग में वो बार बार वो खुशी, मतलब एक जो उत्साह से भरे हुए जो बच्चे थे, वो क्यों उनके बार बार इमेज में आ रहे थे, उनके दिमाग में आ रहे थे। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, वो बार बार उसी के बारे में सोच रही थी, पोएट जो थी वो इसी के बारे में सोच रही थी कि जो बच्चे हैं एकदम खुशी से अपने घर से बाहर निकले हुए हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, और क्या है बेटा, उनकी मॉम वहीं पर एकदम
वीक और ओल्ड पड़ी हुई हैं एकदम एज अ डेड बॉडी। ठीक है बेटा, इसका आंसर हम देख लेते हैं। द पोएट ड्रॉज अ कंपैरिजन। ठीक है, जब आप क्या होता है ना बेटा, जब आपको लगता है जैसे कि आपके मार्क्स कम आए, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अरे पूरे क्लास के मार्क्स अच्छे हैं, बस मेरे ही मार्क्स खराब है, मतलब पूरी दुनिया अच्छी है बस मैं ही खराब हूँ। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा। ठीक है, तो वो क्या बेटा, वो निगेटिविटी होती है। ठीक है, जब हमारे दिमाग में निगेटिविटी होती है, हमारे सामने ऐसे ही कुछ चीज़ें अपने आप ही फॉर्म हो जाती हैं एज एन इमेज। ठीक है बेटा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ही कंपैरिजन कर लिया, व्हाट इज ट्रैवलिंग विथ हर एंड व्हाट शी कैन सी आउटसाइड। मतलब कि जो उनके साथ ट्रैवलिंग में बेटा मतलब है कि उनके जो मॉम हैं, ठीक है, उनको कहा गया है कि उनके साथ ट्रैवल कर रही थी, और जो बच्चे हैं, जो पेड़ हैं, ठीक है, वो सारी क्या है बेटा, वो बाहर थे, और वो बाहर थे तो क्या उन्होंने क्या, वो कंपैरिजन कर ली। ठीक है, तो इसलिए बेटा कंपैरिजन बहुत ज़्यादा निगेटिविटी लाता है, इसलिए अपना भी कंपैरिजन कभी किसी और से मत करना। ठीक है, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड डेड। और यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पर एक लाइफ मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका क्या लगता है, उनको देख करके ना एकदम जान आ जाती है। तो क्या है बेटा, वो लाइफ के साथ और उनकी मॉम जहाँ पर एकदम डेड बॉडी की तरह पड़ी थी, तो क्या है बेटा, लाइफ और डेड की कंपैरिजन हो रही थी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको वहाँ पर यंग चिल्ड्रन पर मैंने कहा था कि नोटिस कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा बेटा, उससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इससे चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या फिर अगर मुझे आपको लग रहा है कि कहीं मेरी गलती हो रही है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बिना झिझक के बता दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। अब आपको जब पोएम आप पढ़ोगी, ठीक है बेटा, पोएम पढ़ाने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको पोएम नहीं पढ़ा पा रही हूँ, बट अगर आप पोएम पढ़ोगे उसमें क्या लिखा है बेटा, उसमें ऐसा है कि एक विंटर मून जो होता है ना बेटा, विंटर मून मतलब क्या होता है, सर्दी में जब आप चंद्रमा को देखते हो, ठीक है, अगर रात के टाइम आप दिसंबर के टाइम जो कि चल रहा है अभी, अगर आप दिसंबर के टाइम बेटा देखोगे ठंडी में, जो चंद्रमा होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा धुंधले लगने लगते हैं जब थोड़ा सा भी रात होने लगता है। ठीक है, तो क्यों होने लगते हैं, वो फॉग की वजह से होने लगते हैं, तो उससे उनका मदर का कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, एक बार देखते हैं बेटा आंसर क्या लिखा है। जस्ट एज द लेट विंटर्स मून, लेट मतलब बेटा जब रात ज़्यादा हो जाती है तब की बात कर रहा है। इज डल एंड लैक्स ऑफ लस्टर, या फिर कह सकते हैं लैक्स लस्टर, मतलब कि लस्टर मतलब बेटा जो चमक होती है, जो खूबसूरती होती है, वो थोड़ा सा कहीं खो देता है चंद्रमा। ठीक है, जब ज़्यादा रात हो जाती है तो। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, सो इज़ हर मदर एट द एंड स्टेज ऑफ लाइफ। बेटा ऐसे ही क्या है, ऐसा ही वो कंपेयर कर पा रही हैं अपनी मॉम के साथ, पोएट जो हैं, कि ऐसे ही कुछ मेरी मॉम की भी जिंदगी हो चुकी एकदम डल, लैक्स ऑफ लस्टर, और क्या है बेटा एकदम कभी भी वो ख़त्म हो सकती हैं, ऐसा वाला उनको सीनरी उनके दिमाग में बन रहा है। ठीक है, ऑल्सो द लेट विंटर मून गेट्स ओवर शेडोड बाई द फॉग। वही बात है बेटा, ओवर शेडोड मतलब पूरी तरीके से ढक जाता है फॉग से। सिमिलरली हर मदर कैन गेट ओवर शेडोड बाई डेथ ऑफ एनी टाइम। एग्जैक्टली, जैसे कि अगर ज़्यादा फॉग हो जाता है बेटा, पूरा चंद्रमा कहीं भी कभी गायब ही हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वैसे ही एग्जैक्टली अपनी मदर से कंपेयर कर पा रही है कि जो फॉग है उसको उन्होंने डेथ बना लिया है। ठीक है, अपने कंपैरिजन में डेथ बना लिया, और वो कंपैरिजन जब कर रही हैं तो बेटा जो डेथ उनके जो करीब आ रही है, मतलब कभी ऐसा टाइम आएगा कि डेथ पूरी तरीके से उन पर क्या कर जाएगी, ओवर शेडोड कर जाएगी, और वो क्या हो जाएंगी, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा जो क्वेश्चन आंसर था। फटाफट से एक बात मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने जब बहुत सारे सैम्पल पेपर्स देखे, PYQs देखे, उसमें क्या है बेटा, उसमें ना ऐसे आपके पोएम्स नहीं आते हैं, आपको ऐसे सिर्फ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट ऐसे सिर्फ नहीं मिलेंगे। क्या करेगा ना बेटा, आपको मैंने इस चीज़ के बारे में सिलेबस में समझाया भी, आप जाकर के चेक भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो पैटर्न होता है CBSE का, उसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ बेटा आपको हार्डवर्ड्स भी पूछे जाते हैं। हार्डवर्ड कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कि कोई एक पोम का एक पैरा दे देगा, ठीक है, उसमें क्या करेगा, आपको पूरी चीज़ें बतानी होंगी, स्पेशली पोएट का नाम, उसमें कुछ हार्ड वर्ड्स, ठीक है, कि ये वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किए, मतलब ये कहना क्या चाहता है इस पोएम में, तो वो सारी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको हार्ड वर्ड भी बता देना एक बार। ठीक है, अगर आप सुनना चाहो आप सुन सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें बेटा आती हैं। फटाफट से हार्ड वर्ड देख लेते हैं। हमारा जो हार्ड वर्ड है पहला, ठीक है, पहला यूज़ हुआ बेटा डोज। ये वाला डोज नहीं है, खाने वाला डोज नहीं है। ठीक है, देखो बेटा डोज है यहाँ पर अ शॉर्ट या फिर लाइट स्लिप। ठीक है, जब उनकी माँ सो रही थी, होता है ना हल्की सी झपकी आना, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आपको पढ़ते पढ़ते आने लगती है। ठीक है, रजाई में घुस के जब पढ़ते हो तो जो झपकी आती है बिल्कुल वैसा ही है, तो बेटा उससे कंपैरिजन कर सकते हो आप डोज। ठीक है, सेकंड है बेटा एशन। एशन क्या है, राख। ठीक है, जैसे कि क्या है बेटा वेरी पेल या फिर लाइक ऐश, मतलब एकदम खराब, या फिर कह सकते हो बिल्कुल ऐश की तरह। ठीक है, राख की तरह।
उसके बाद है बेटा कॉप्स। कॉप्स क्या है बेटा? कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है बेटा। क्या होता है? डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग क्या होता है? शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। स्पिलिंग, स्पिलिंग क्या होता है बेटा? स्पिलिंग होता है टू मूव आउट इन अ ग्रेट नंबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये जब स्पेलिंग मतलब क्या था बेटा, जब बच्चे जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में जब कहीं जा रहे थे या फिर कहीं घूम रहे थे तो उसको पोइट ने जब नोटिस किया तो वहाँ पर ये वर्ड यूज होता है बेटा स्पेलिंग, ठीक है। वैन, वैन मतलब कलरलेस, ठीक है। एक्ट, एक्ट मतलब बेटा पेन, ठीक है। इसको एक्ट बोलो, एच बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा इशू हो जाता है बेटा, ठीक है। फटाफट से हम नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा अपना पोएटिक डिवाइस। ये भी पूछा जाता है बेटा, इसीलिए मैंने इसको भी रख लिया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद क्या बेटा इसमें फटाफट से हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। सिमिली, ठीक है, सिमिली, इसको और क्या बोल सकते हैं? सिमिली बोलते हैं वैसे तो। इट इज कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, जैसे कि मैं बोलूँ यू आर एज लाइक एज योर मदर, ठीक है। अब आप क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल अपनी मदर की तरह हो, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए मैं आपको एज या फिर लाइक या फिर दोनों ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है बेटा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है बेटा? ऐसे कंडीशन में बोला जाता है कि यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है। सिमिली मतलब एक लिटरेरी डिवाइस है, एक पोएटिक डिवाइस है जो कि पोम्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, ठीक है, या फिर एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है बेटा। यहाँ पर दो जगह क्या हुआ, एज और लाइक का यूज़ हुआ है, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए जब भी आप एज और लाइक का यूज़ करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है बेटा? वहाँ पर हो जाता है कनेक्ट करने के लिए, मैं कहूँगी कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए आपको जब एज और लाइक यूज़ करते हो तो क्या हो जाता है बेटा? वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? सिमिली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मेटाफर। मेटाफर क्या है? इट इज डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली कंपैरिजन करवा दिया जाता है। जैसे कि बेटा वो यंग चिल्ड्रन, वो यंग पेड़, पेड़ कहूँ तो यंग पेड़ क्या है बेटा, किससे कंपैरिजन करवा दिया जा रहा था? उनके मॉम से, ठीक है, जिसका वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है बट फिर भी, ओके। द मैरिड चिल्ड्रन, हाँ, द मैरिड चिल्ड्रन ऑल्सो, मतलब द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग क्या है बेटा? मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग का क्या था मतलब कि बहुत ही ग्रेट नंबर में आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ग्रेट नंबर में आ रहे हैं, बहुत ग्रेट नंबर में वो खुश हैं। ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? ये सारी चीज़ों को ऐसे पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। मतलब कि इसका कोई मतलब तो खास नहीं है, लेकिन इसको क्या किया है बेटा? एक इमेजिनरी तरीके से उसको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन मतलब कनेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पर्सोनिफिकेशन। ऑब्वियसली पर्सोनिफिकेशन की बात करी थी अभी मैं। पर्सोनिफिकेशन में क्या है बेटा? व्हेन वी गिव ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू एनिमल और प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि यहाँ पर ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका, पोएम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ अपना एक चैप्टर होता है खत्म। और हमने इस तरह से पढ़ाई किया कि इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई दे देता है आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल भी परेशान ना हो, कवर हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना।